हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रयास टू ब्रीज रेमेडिएशन वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश की, जिसमें हमने वर्कशीट 65 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिए थे और काफ़ी सारे असेसमेंट भी देख लिए थे। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी होगी, वहाँ से भी आप इन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते होंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 66 का सॉल्यूशन, और पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि सभी वर्कशीट्स के आप सॉल्यूशन अच्छे से समझ सके, जिन भी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्कशीट 66 देखने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, आइडेंटिफाई द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम बिलो। अब आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं आपके एडजेक्टिव। हिंदी में इन्हें कहते हैं विशेषण। ठीक है, जो संख्या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव। ठीक है, तो आपको इन्हीं विशेषता बताने वाले शब्दों को ढूंढना है दिए गए बॉक्स में जो वर्ड्स हैं उनसे, और लिख देना है नीचे ब्लैंक्स में। देखिए, लॉन्ग, लॉन्ग वे, लंबा रास्ता। रास्ते की विशेषता है कि वो लॉन्ग है, लॉन्ग यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से टॉल गर्ल, टॉल बॉय, लंबी लड़की या लंबा लड़का, उनकी विशेषता है कि वो टॉल है। वाइट बोर्ड, बोर्ड की विशेषता है कि वो वाइट है, वाइट। इंटेलिजेंट, ग्रीन, ब्यूटीफुल, सुंदर। हैवी, भारी। क्लीन, साफ। ब्रेव, बहादुर। हैप्पी, खुश। बिग, बड़ा। वाइड, चौड़ा। ठीक है, तो ये थे इन वर्ड्स से छाटे हुए सभी जो आपके एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कह सकते हैं। तो ये था आपका वर्कशीट 66 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 67, जिसमें क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस अ पर्सन एज गिवन इन द एग्जाम्पल। नेम दीपिका, एज 35, ऑक्यूपेशन टीचर, प्लेस कोटा। तो इसी तरह से आपको लिखना है, दिस इज दीपिका, शी इज़ अ टीचर, शी इज़ 35 ईयर ओल्ड, शी लिव्स इन कोटा। तो इसी तरह से आपको सेंटेंस मेक करना है। नेम दे रखा है दीपक, एज 40, ऑक्यूपेशन डॉक्टर, प्लेस अजमेर। तो यहाँ लिख देंगे, दिस इज दीपक, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ 40 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज़ इन अजमेर। ठीक है, नेम दे रखा है शाकिल, एज 45, ऑक्यूपेशन लॉयर, प्लेस भीलवाड़ा। तो यहाँ लिख देंगे, दिस इज शाकिल, ही इज़ अ लॉयर यानी वकील, ही इज़ 45 ईयर्स ओल्ड, ही लिव्स इन भीलवाड़ा। इसी तरह से नेम दे रखा है राधा, एज 50, ऑक्यूपेशन नर्स, प्लेस जयपुर। तो लिख देंगे, दिस इज राधा, शी इज़ अ नर्स, शी इज़ 50 ईयर्स ओल्ड, शी लिव्स इन जयपुर। तो इस तरह से आपको सेंटेंस मेक करने थे। ये था वर्कशीट 67 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 68। क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। आपको करेक्ट वर्ड के साथ फिल करना है ब्लैंक्स को। जैसे देखिए, वॉट वेयर दे रखा है, इज़ योर बुक। अब यहाँ पर तुम्हारी बुक कहाँ पर है, कहाँ का अर्थ हो जाएगा वेयर, वेयर इज़ योर बुक। इसी तरह से इज़ योर नेम, तो तुम्हारा नेम क्या है, तो क्या के लिए हो जाएगा यहाँ पर यूज़ व्हाट। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम। इज़ योर इंग्लिश टीचर, अब व्हाट या हु में से क्या लिखा देंगे, तुम्हारी इंग्लिश टीचर कौन है, कौन के लिए आ जाएगा हु इज़ योर इंग्लिश टीचर। ठीक है, तो आप समझ गए अर्थ। हु का अर्थ होता है कौन, व्हाट का अर्थ होता है क्या, वेयर का अर्थ होता है कहाँ। तो आपको इसी तरह से फिल करना है। देखिए, वेयर आर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कहाँ पर है। वेयर इज द क्लॉक, क्लॉक कहाँ पर है। हु आर प्लेइंग, कौन खेल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने WH वर्ड्स से यहाँ पर फिल किया इन ब्लैंक्स को। WH से बनता है, देखिए, वाई क्यों, हु कौन, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हुज किसका, हुम किसका, जिसका, जो हु किसका, जिसका जो यूज़ करते हैं उसके लिए हुज हुम का यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है। ये थे WH क्वेश्चन वर्ड्स। तो डन होता है आपका वर्कशीट 68। अब हम देखेंगे वर्कशीट 69, जिसमें क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ द एनिमल्स। आपको नेम लिखने हैं एनिमल्स के। देखिए, सेंटेंस दे रखा है, दैट ईट ग्रास, जो घास खाते हैं वो है काऊ, हॉर्स, गॉड, बफेलो। ठीक है, दैट ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल, जो फ्रूट और वेजिटेबल खाते हैं, सब्जियां और फल खाते हैं वो है जैसे रैबिट, गॉड, एलिफेंट। दैट ईट अदर एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे लॉयन, टाइगर, वोल्फ। क्वेश्चन है, रीड द इंस्ट्रक्शन एंड राइट करेक्ट आंसर इन द गिवन स्पेस। एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, जमीन पर रहने वाले एनिमल्स के आपको नाम लिखने हैं, जैसे लॉयन, काऊ, वोल्फ। बर्ड दैट फ्लाई, जो उड़ते हैं बर्ड्स,
उनके लिए लिखेंगे स्पैरो, पैरट, पीजन, ठीक है, पिकॉक। आप उड़ने वाले सभी बर्ड्स यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। क्रो। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, वाटर में एनिमल्स जो रहते हैं आपको उनके नाम लिखने हैं, जैसे फिश, स्टार फिश, डॉल्फिन। तो ये होता है वर्कशीट 69 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 70, इसमें क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड गिवन इन द बॉक्स। आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दे रखे हैं, आपने पहले ही समझ चुके हैं, हम समझ चुके हैं पिछले वर्कशीट में, जिसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमको फिल करने थे ब्लैंक्स में। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होता है? एडजेक्टिव, जो क्या करते हैं, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर आपको कर देना है करेक्ट सेंटेंस में करेक्ट एडजेक्टिव को फिल। योर बैग इज टू, अब तुम्हारा बैग बहुत ज़्यादा हैवी है, इसी तरह से बोलेंगे भारी है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैवी। आई हैव नाइफ, नाइफ कैसा हो जाएगा? शार्प, तीखा, ठीक है, तो आई हैव अ शार्प नाइफ। हर रूम इज सो, उसका रूम कैसा होगा? क्लीन, साफ, तो यहाँ पर लिख देंगे क्लीन। हर रूम इज सो क्लीन। माई सिस्टर्स हेयर इज कर्ली, मेरी सिस्टर के हेयर जो है वो कर्ली है, कर्ली विशेषता है बालों की। आई डोंट लाइक डर्टी स्ट्रीट, डर्टी स्ट्रीट यानी गंदी गलियाँ, गलियों की विशेषता है कि वो गंदी है, तो मुझे पसंद नहीं है गंदी गलियाँ। ऑल टीचर्स आर हेल्पफुल इन माई स्कूल, सभी टीचर हेल्पफुल हैं मेरे स्कूल में, तो यहाँ पर हो जाएगा विशेषता हेल्पफुल। महाराणा कुंभा वॉज अ, क्या महाराणा कुंभा कौन थे? ग्रेट किंग, ठीक है। ऑल ब्रेव सोल्जर्स विजिटेड न्यू दिल्ली, तो सोल्जर्स की विशेषता है कि वो ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे ऑल ब्रेव सोल्जर्स विजिटेड न्यू दिल्ली। द सनलाइट इज सो, सनलाइट कैसे होती है? ब्राइट, तो यहाँ लिख देंगे ब्राइट। वीनू हैज़ अ, क्या लिखेंगे? रेड ड्रेस, ठीक है, वीनू के पास रेड ड्रेस है, लाल ड्रेस है। तो ये होता है आपका वर्कशीट 70 का सॉल्यूशन डन। अब हम देखेंगे असेसमेंट नंबर 10। इससे पहले हमने काफ़ी सारे असेसमेंट नंबर 9 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें चूज द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम। आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को चूज करना है, तो हम पहले कर चुके हैं, तो फटाफट से कर दीजिए आप इस क्वेश्चन को, जिसमें लिख देंगे गुड, सैड, दुखी, बेस्ट, प्यारा, फ्रेश, ताज़ा, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, हॉट, अगली, लार्ज, क्लीन, ब्रेक, ब्राक, कोल्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये थी विशेषताएं। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, फ्रेम सिंपल क्वेश्चन फॉर आंसर गिवन हियर। आंसर गिवन है, आपको क्वेश्चन मेक करने हैं। दीज आर बर्ड्स, ये बर्ड्स हैं, तो हम पूछेंगे व्हाट आर दीज, ये क्या हैं? हु, माई अंकल लव्स मी, तो यहाँ लिख देंगे हु लव्स यू। आई लिव इन जयपुर, तो यहाँ लिख देंगे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पर रहते हो? आई लिव इन जयपुर, मैं जयपुर में रहता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है राइट अबाउट अ पर्सन विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। आपको वर्ड्स दे रखे हैं, नेम दे रखा है ममता शर्मा, एज 45, ऑक्यूपेशन टीचर, प्लेस राजगढ़। तो आपको सेंटेंस मेक करना है, दिस इज मीन ममता शर्मा, शी इज़ अ टीचर, शी इज़ 45 ईयर ओल्ड, शी लिव्स इन राजगढ़। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनिमल। आपको नेम लिखने हैं एनिमल की, दैट लिव्स ऑन लैंड, जमीन पर रहने वालों में से नेम लिखना है आपको। जानवर का, किसी भी जानवर का लिख सकते हैं जो जमीन पर रहते हैं, जैसे मैंने लिखा है काऊ, आप हॉर्स भी लिख सकते हैं। दैट ईट ग्रास, ग्रास कौन खाता है? हॉर्स, ठीक है। काऊ भी खाती है, बफेलो भी खाती है, ठीक है। तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं जो ग्रास खाते हैं, यानी घास खाते हैं। दैट फ्लाइज इन द स्काई, जो आसमान में उड़ते हैं, तो आपको एक एग्जाम्पल लिख देना है, जैसे स्पैरो, पैरेट, क्रो। दैट ईट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल, जो ग्रीन और वेजिटेबल खाते हैं, तो यहाँ लिख देंगे गॉट, बकरी। दैट ईट्स अदर एनिमल्स, जो अदर एनिमल्स को खाते, दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे वॉल्फ, लॉयन, टाइगर, तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड रीराइट देम। आपको फाइंड करना है डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी एडजेक्टिव को, और रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है ब्लैंक्स में। तो यहाँ देखिए, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, स्ट्रॉन्ग मजबूत, ब्यूटीफुल सुंदर, ब्लैक काला, अगली ब्लैक बोर्ड, ठीक है, बोर्ड की विशेषता है कि वो ब्लैक है। अगली भद्दा, बिग बड़ा, ठीक है, बिग एनिमल वह बड़ा जानवर, जानवर की विशेषता है कि वो बिग है। तो इस तरह से डन होता है आपका असेसमेंट नंबर 10 का भी सॉल्यूशन। तो हमने देखा इस वीडियो में असेसमेंट नंबर 10, वर्कशीट 70, वर्कशीट 69, वर्कशीट 68,
बख्शिश 67, 66 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखेंगे, तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।